अपने सपनों को करें साकार, लक्ष्य को बनाएं जीवन का आधार। नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, लगातार हम आरओ की अभिमन्यु सीरीज पर काम किए जा रहे हैं और आप सब पता भी है, इसकी डेट भी कंफर्म है। 11 फरवरी हमारा एग्जाम होना है। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं, जो विलोम शब्दों पे हम लगातार काम कर रहे थे उसी पे हम बात कर लेते हैं। आज मैं आपके सामने फिर लेके आया हूं कुछ क्वेश्चनों को। आज पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले इसका थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं और यहां बात करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमसे पूछ रहा है, देखिए भाई पूछ रहा है आकाश शब्द का विलोम है। आकाश शब्द का विलोम हमसे पूछ रहा है। तो जैसा भाई आप सब लोग जानते होंगे, आकाश का मतलब यहाँ पे हमारे आसमान, नभ से बात कर रहा है। उसका दूसरा क्या हो जाएगा? क्या भाई धरती है, पाताल है, समुद्र है या नागलोक है? तो भाई आप जैसा जानते होंगे, आकाश का समुद्र नहीं होगा। क्यों भाई? समुद्र नहीं होता है। नागलोक भी नहीं होगा। क्यों भाई? नागलोक की बात यहां नागलोक से कर रहा है, ना कि इसके विलोम से। मैं थोड़ा साफ करके बात करता हूं इस पे। नागलोक की बात कर रहा है, नागलोक से नहीं। भाई धरती नहीं होता है आकाश का। आपने ज्यादातर सुना भी होगा भाई, सब लोगों ने देखा होगा, आकाश को जो हमारा विलोम शब्द होता है वह पाताल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, चलते हैं आगे। भाई हमें दिया गया है सगुण। सगुण शब्द का विलोम, सगुण शब्द की बात कर रहा है भाई, सगुण की बात कर रहा है यहाँ पे, सगुण शब्द की। आगे बात करते हैं भाई, इसका क्या होगा सगुण का? अवगुण है, दुर्गुण है, दुर्गुण है, निगुण है या अगुण है? तो भाई आप देख रहे होंगे, सगुण का मतलब होता है किसी चीज को मानने वाला, स्वीकार करने वाला। और दुर्गुण नहीं होगा, दुर्गुण गलत विचारों वाला हो गया। भाई सगुण का आपने देखा होगा, जितने भी आपने अधिकतर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो दो उपासक होते थे, एक सगुण होते थे, एक निर्गुण होते थे। तो यहां सगुण का जो हमारा वो हो जाएगा वह निर्गुण हो जाएगा। हमने पीछे वाले पे बात कर ली थी भाई, पीछे वाले पे हाँ पाताल हो जाएगा, आगे हमारा निर्गुण हो जाएगा। थोड़ा इसको साफ करके बात करते हैं, साफ करके देखते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखने को मिले। भाई सगुण का यहाँ पे अगर हम पूछें तो सगुण का जो विलोम हो जाएगा वह हमारा निर्गुण हो जाएगा। सगुण का मतलब गुण से युक्त और निर्गुण मतलब गुणों से युक्त नहीं या गुणों को नहीं मानने वाला। आगे बात करें भाई, हमसे कह रहा है अपशकुन शब्द का विलोम। अपशकुन शब्द के विलोम की बात कर रहा है। अपशकुन आपने देखा होगा भाई, कभी कभी कोई शुभ कार्य हो रहा है और उसमें बाधा आ जाए तो लोग कहते हैं भाई अपशकुन हो गया। या कुछ जैसे कभी कभी आपने देखा होगा भाई, घर लोगों में दूध का गिलास हाथ से गिर जाता है तो लोग कहते हैं अरे दूध का गिलास गिर गया भाई, कोई अपशकुन हो गया। तो अपशकुन का यहां पर शब्द का विलोम क्या होगा? देखें, आशकुन, पुण्य, शकुन या पावन। तो भाई मैं आशकुन की बात कर लूं तो आशकुन नहीं होगा, आशकुन शब्द नहीं है। पुण्य की बात कर लूं तो भाई पुण्य का पाप होता है। पुण्य का अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ देखिए, कलर बदल के बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम पुण्य का बात कर लें तो भाई पुण्य का पाप होता है, ठीक है। और यहाँ पावन की बात कर रहा है, पावन नहीं होगा। पावन का मतलब पवित्र हो गया। इसका जो हमारा विलोम होगा वह शकुन होगा, शकुन, ठीक है। अपशकुन का हमारा शकुन होगा। आगे बात कर लेते हैं, हमसे पूछ रहा है भाई आवेशित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? क्या है भाई? अनावेशित है, अनाव्रत है, अनाश्रित है या अनावृष्टि है? तो आप देख रहे होंगे भाई, आवेशित शब्द जो है मैंने आपको पढ़ाया भी था और मैं आपसे कह रहा हूं, लगातार मेरी पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कुछ शब्द, कौन से शब्द जिन्हें हम उपसर्ग जोड़कर विलोम बनाते हैं। तो अगर आप यहां पर देखिए, आवेशित में अगर हम अन्य उपसर्ग जोड़ लें तो यह अनावेशित हो जाता है। आवेशित मतलब कोई चीज चार्ज है और अनावेशित वह चीज चार्ज नहीं है। अनावेशित, इसलिए इसका सही आंसर अनावेशित हो जाएगा।
ये मैंने आपको बताया भी था भाई, हमने बताया था, डिस्कस की थी कि उपसर्ग जोड़कर, उपसर्ग का परिवर्तन कर कर, प्रत्यय लगाकर, और इसी तरीके से मैंने काफ़ी बात की थी। तो उन्हीं चीज़ों को आप बार बार देखिए भाई, मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं लगातार। यहाँ पे आगे बात कर रहा है हमसे भाई अर्जन शब्द का विलोम। अर्जन शब्द का विलोम पूछ रहा है भाई, क्या हो जाएगा? अर्जित हो जाएगा, बयान हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, या अमृत हो जाएगा। तो अर्जन का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, उसको रोकना। तो भाई अर्जित और अर्जन बात एक ही है, नहीं होगा। अमृत नहीं होगा, अमृत की बात अलग हो गया। अनर्थ, अनर्थ किसी चीज का जिसका अर्थ नहीं है वह है अनर्थ। तो भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह बयानन, बयानन हो जाएगा। बयानन मतलब किसी चीज को खर्च करना, और अर्जन मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना। आगे बात करें, भाई हमसे पूछ रहा है कथित शब्द का विलोम। कथित शब्द के विलोम शब्द की बात कर रहा है, क्या होगा भाई? कथ्य हो जाएगा, अकथ्य हो जाएगा, अकथनीय हो जाएगा, या अकथित हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे भाई, कथित शब्द का मतलब किसी चीज को कथित कहना, उस कही हुई बात। कथ्य एक ही बात हो जाएगी, अकथ्य नहीं होगा, अकथ्य कथ्य का विलोम है, ठीक है। कथनीय और कथित बात एक ही है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर की हम बात कर लें तो अगर यहाँ हम एक तरफ से लगा के देख लें तो भाई कथ्य भी नहीं है, अकथ्य भी नहीं है, कथनीय भी नहीं है। इसका सही आंसर अकथित हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने उपसर्ग कौन सा लगाया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। भाई हमसे पूछ रहा है प्रच्छन्न शब्द का विलोम। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा? क्या हो जाएगा भाई? प्रत्यक्ष हो जाएगा, अप्रतिबद्धता हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा, या प्रतिपन्न हो जाएगा। तो अगर मैं प्रत्यक्ष प्रच्छन्न की बात कर लूँ तो भाई इसका सही आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्रतिपन्न हो जाएगा। प्रतिपन्न का मतलब होता है कोई चीज का दिखना, और ये प्रच्छन्न मतलब छुपी हुई चीज, ठीक है। आगे बात करें, करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रमावी, प्रमावी का विलोम नहीं है? देखिए यहाँ एक शब्द आ गया, नहीं है। क्या है भाई? अप्रभावी है, ये प्रभावी है, ये सही कर लेना, प्रभावी है, प्रमावी नहीं है। हम इसको यहाँ एक मिनट सही कर लेते हैं, रुकिए। ये क्या है? प्रमावी नहीं है, प्रभावी है, ठीक है। यह है प्रभावी है। आई होप आप सबको दिख रहा होगा भाई, ये प्रभावी शब्द है। प्रभावी का विलोम नहीं है। कौन सा नहीं है? अप्रभावी नहीं होगा, निष्प्रभावी नहीं होगा, निष्प्रभावी है, प्रभाव शून्य है, या अप्रयुक्त है। तो अगर मैं यहाँ प्रभावी की बात कर लूँ तो भाई प्रभावी के विलोम अप्रभावी हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है, प्रभाव शून्य हो जाता है। इसका कौन सा विलोम नहीं है? अप्रयुक्त नहीं है। क्यों? अप्रयुक्त का विलोम क्या होता है ये मैं अभी यहाँ नीचे लिखता हूँ, आपको नीचे लिख के बता रहा हूँ भाई। अप्रयुक्त का विलोम होता है प्रयुक्त, ठीक है। अप्रयुक्त जो है वह प्रयुक्त का विलोम है, इसलिए इसका सही आंसर अप्रयुक्त हो जाएगा। बाकी अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य जो है वह प्रभावी के ही विलोम शब्द हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम। आगे भाई हमसे कह रहा है, देख क्या कह रहा है, पाश्चात्य शब्द का विलोम है। क्या है भाई? परिष्कृत है, पौरस्त है, पुलस्त है, या पारदर्शी है। तो अगर भाई पाश्चात्य शब्द के विलोम की बात कर लूं तो इसका सही आंसर पौरस्त हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है इनमें से अश्लील शब्द का विलोम। देखिए अश्लील शब्द का विलोम पूछ रहा है। अश्लील शब्द की अगर मैं बात करूं तो वह चीज या वह शब्द जो समाज को अच्छे नहीं लगते हैं, समाज के अनुरूप नहीं होते हैं, और समाज को जो है वह किसी ना किसी तरीके से प्रभावित करते हैं, तो वह शब्द अश्लील या जो बातें हैं या कुछ भी ऐसी चीज है जो समाज को नहीं कर पा रही है एक्सेप्ट, जिन्हें समाज नहीं कर पा रहा है, स्वीकृत नहीं कर पा रहा है, वह अश्लील होती है। तो अश्लील का अगर हमसे यहाँ पूछ रहा है विलोम तो क्या हो जाएगा? श्लील हो जाएगा,
विश्लील हो जाएगा, कुशलील हो जाएगा या दुश्लील हो जाएगा। तो अश्लील का भाई मैं बात कर लूँ तो सलील हो जाएगा, ठीक है। अश्लील शब्द का जो विलोम है वो सलील हो जाएगा। देखिए मुखर का पूछ रहा है भाई, मुखर शब्द का विलोम। ऐसे ये शब्द हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, ऐसे शब्दों को लेके आए हैं जो शब्द आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और लगातार भी पूछे जाते हैं। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जा रहे हैं। और मैंने आपको एक बात और बताई थी भाई, हमारी एक परीक्षा 8 जनवरी को होने वाली है, जिसका मैंने आपको पीछे भी बताया था। 8 जनवरी 2024 को एक परीक्षा होने वाली है। कौन सी होने वाली है? APS की होने वाली है, असिस्टेंट प्राइवेट सिक्योरिटी की होने वाली है भाई। इसकी परीक्षा होने वाली है। इसकी परीक्षा में सेम पैटर्न आपका RO ARO का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप हिंदी की अगर तैयारी करना चाहते तो इसी में देखते रहे मेरी वीडियो को। भाई हमसे पूछ रहा है, देखिए मुखर शब्द का विलोम। मुखर शब्द का मतलब होता है लगातार बोलने वाला और बहुत बोलने वाला। क्या हो जाएगा भाई? मोक्ष है, मौन है, मोम है या मूक है। तो भाई मुखर शब्द के अगर विलोम की बात कर लूँ तो मौन हो जाएगा। मौन मतलब चुप रहने वाला और मुखर मतलब लगातार बोलने वाला या बहुत बोलने वाला। भाई हमसे पूछ रहा है, देखिए मूक का विलोम। मूक का मतलब मूक वह होता है, मूक की बात कर रहा है भाई। मूक का विलोम क्या होगा? मूक मतलब चुप, बिल्कुल चुप है वह, चुप रहने वाला। भाई क्या हो जाएगा? अल्पभाषी हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा, कटुभाषी हो जाएगा या मृदुभाषी हो जाएगा। तो अल्पभाषी की बात कर लूँ तो अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला, मृदुभाषी मीठा बोलने वाला, कटुभाषी कड़वे वचन बोलने वाला। भाई मूक शब्द का हमसे पूछा है, वाचाल हो जाएगा। वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला। पीछे हमसे अभी ये देखिए यहाँ भी पूछा गया था भाई, मुखर का हमने मौन लगाया था और यहाँ हमसे पूछा गया है अलग, मूक का पूछा गया है तो वाचाल हो जाएगा। भाई मूक का यहाँ पे हमसे वाचाल हो जाएगा। आगे बात करें, आगे कह रहा है भाई विपन्न शब्द का विलोम क्या हो जाएगा भाई? क्या है? विपदा है, उत्पन्न है, विपद है या संपन्न है। तो विपन्न की मैं बात कर लूं, विपन्न मतलब जो किसी चीज से थोड़ा कम, मतलब जिसके पास कम है, किसी चीज की कमी है, वह विपन्न है। तो और जो पूर्णता उस चीज के जिसके पास है वह संपन्न होता है। तो संपन्न मतलब जिसके पास जिस चीज की उसको कामना है वह पूर्ण रूप से है, ठीक है। विपन्न मतलब किसी चीज की कमी है उसके पास, संपन्न मतलब उससे परिपूर्ण है, पूर्णतः उसके पास वह चीज है। आगे बात कर रहे हैं भाई, हमसे पूछ रहा है महत्ता का विलोम। महत्ता मतलब बहुत अधिक महानता वाला। क्या है भाई? संपूर्णता हो जाएगा, दीर्घता हो जाएगा, ममता हो जाएगा या लघुता हो जाएगा। तो महत्ता का भाई अगर हम बात कर लें तो यहाँ लघुता हो जाएगा। महत्ता मतलब ज़्यादा और लघुता मतलब छोटा। लघु माने किसी चीज़ की मतलब छोटा और महत्व माने बड़ा, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे भाई हमसे पूछ रहा है स्तुत्य। स्तुत्य का विलोम क्या होगा भाई? क्या होगा? बंधन है, निंदा है, बंध है या निंद है, निंद है। तो अगर मैं इसकी बात कर लूँ भाई, स्तुत्य का स्तुत्य मतलब किसी चीज की जाप स्तुति करना और निंद का मतलब उसकी स्तुति नहीं करना, उसकी बुराई करना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया हमारा। भाई हमसे पूछ रहा है सभ्य का सही आंसर क्या हो गया भाई? क्या है? दुर्भाव है। सद्भाव का सही क्या है भाई? दुर्भाव है, स्वभाव है, प्रतिभाव है या निर्भाव है। अगर मैं सद्भाव की बात कर लूँ, सॉरी ये सद्भाव है, सद्भाव की अगर मैं बात कर लूँ तो भाई सद्भाव का जो होता है प्रतिभाव होता है। सद्भाव का जो होता है प्रतिभाव होता है। आगे बात करें हम, भाई हमसे पूछ रहा है विरल। विरल का विलोम है, विरल का विलोम क्या है भाई? सरल है, सहज है, सबल है या सघन है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात कर लूँ भाई, आप लोगों ने देखिए 9th 10th में और इंटर फर्स्ट ईयर में भी साइंस में पढ़ते आए होंगे। 2 माध्यम पढ़ते थे आप, 2 माध्यम पढ़ते थे आप, 2 भाई माध्यम आप पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? एक तो विरल माध्यम पढ़ के आए हैं आप, ठीक है। इसका कलर चेंज करके बात करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करके 1 मिनट बात करता हूं मैं।
थोड़ी सी देखिए भाई, आप दो माध्यम आपने साइंस में पढ़े होंगे, कौन कौन से पढ़े हैं? अगर हम यहाँ माध्यम की बात कर लें, माध्यम, तो आपने दो माध्यम पढ़े होंगे। पहला पढ़ा होगा विरल माध्यम, ठीक है, और दूसरा माध्यम आपने कौन सा पढ़ा था? दूसरा आपने पढ़ा है भाई सघन माध्यम। आप सब पढ़ के आए होंगे, और मेरे भाई बंधु जितने भी सर हैं, आप अधिकतर लोग आरओ एआरओ में अगर आज कर रहे हैं तो साइंस भी आपके आने वाली है, और साइंस के में आपके लिए एक जीएस में साइंस का एक पूरा पोर्शन दिया गया है। तो आप सब ने पढ़ा भी होगा भाई, साइंस में जब पढ़ के आते हैं, हम प्रकाश पढ़ते हैं, लाइट एक चैप्टर है उसे पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा भाई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो हम दो माध्यम पढ़ते थे, विरल और सघन। तो भाई यहाँ हमसे पूछा विरल का विलोम क्या हो जाएगा भाई? सघन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हो जाएगा, हम पढ़ के आए हैं। आगे बात करते हैं भाई, हमसे पूछ रहा है शीर्ष का विलोम। शीर्ष मतलब ऊंचाई, चोटी पे चढ़ा हुआ, उसका क्या हो जाएगा भाई? नख है, तल है, उष्ण है, तो सिख है। और भाई मैं आपको सही बताऊं, आपको मैं ये पढ़ा चुका हूं, शीर्ष का विलोम मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तल हो जाएगा, तल हो जाएगा। शीर्ष मतलब ऊंचा, और तल माने बिल्कुल जमीन पर सटा हुआ, तल जमीन पर सटा हुआ। इस समय आप जिस पर खड़े हैं या जिस पर बैठे भी हैं, अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी भी किसी चीज के ऊपर रखी हुई है। आप बेड पर लेटे हैं, बैठे हैं, तो बेड भी रखा हुआ है, किस पे रखा हुआ है? तल पे रखा हुआ है। तो यहाँ भाई शीर्ष की बात होगा, तल हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बात करें, आगे हमसे पूछ रहा है भाई समष्टि। समष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विशिष्ट है, अशिष्ट है, अपुष्टि है या विष्टि है? तो भाई समष्टि का जो सही आंसर हो जाएगा वह विष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? इसमें उपसर्ग लगाया हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा है ये कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बताएंगे। भाई कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएं, विष्टि में कौन सा जो है उपसर्ग जोड़कर इसका विलोम बनाया गया है, आप सब लोग बताएंगे। भाई हमसे पूछ रहा है अपराधी का विलोम है। अपराधी का विलोम क्या है भाई? निरपराध है, निरपराधी है, दुराचार है या सज्जन है? तो भाई अपराधी का विलोम शब्द मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। मैं जब तक थोड़ा इंतजार करता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा टाइप करें। अब मेरे भाई बंधु ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसका भाई अपराधी का इसमें जोड़ेंगे निरुपसर्ग, ठीक है, और लगा देंगे निरपराधी। निरपराधी इसका सही आंसर कर देंगे। लेकिन भाई जितने लोग कान खोलकर सुन लें, पेपर में अगर निरपराधी लगा के आ रहे हैं तो आप -0.25 की मार्किंग करवा के आ रहे हो। किसी भी एग्जाम में अगर आपकी 0.25 की है तो 0.25 करा रहे हो, 0.3 की है तो 0.3 की माइनस मार्किंग करा के आ रहे हो। भाई अगर ऑप्शन में यहाँ निरपराध दिया गया है तो इसका सही आंसर निरपराध हो जाएगा, ना कि निरपराधी। निरपराधी नहीं है इसका आंसर। सही से इसको देख लेते हैं क्यों हो जाएगा। भाई इसकी बात करें, अभी देखिए निरपराधी, यहां पर आप लोग निरपराधी लगा रहे होंगे। भाई अपराधी का अगर हम पूछ ले क्या होता है, अपराधी का मतलब जिसने कोई अपराध कर रखा है, वही तो है अपराधी। जिसने कोई अपराध कर रखा है उसको हम अपराधी कहेंगे। अब आप कहेंगे निरपराधी जिसने कोई अपराध नहीं किया। भाई जिसने अपराध नहीं किया है वह निरपराध व्यक्ति है, वह निरपराध व्यक्ति है, उसका निरपराध हो जाएगा, ना कि निरपराधी। तो मेरे भाई बंधु जितने लोग निरपराधी लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं। इसका सही आंसर निरपराध हो जाएगा। मैंने इसलिए ये भाई क्वेश्चन आपके उसमें लाया, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उठा के आपके सामने लाया कि मेरे भी जितने भाई बंधु हैं वह एग्जाम में जाके इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अपराधी का जो विलोम है वह निरपराध है। आगे बात करें, आगे हमसे पूछ रहा है भाई अवशेष का विलोम क्या है? क्या है भाई? अवशेष है, विकृत है, व्यग्र है या निशेष है? तो भाई अवशेष मतलब कुछ बचा हुआ कर रहा है, और निशेष मतलब जो कुछ नहीं बचा है। तो इसका सही आंसर निशेष हो जाएगा। आगे बात करें, आगे हमसे पूछ रहा है भाई एकत्र का विलोम क्या हो जाएगा?
विकीर्ण हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा, प्रवीण हो जाएगा या विस्तृण हो जाएगा। तो भाई एकत्र का विकृत हो जाएगा, एकत्र का विकीर्ण हो जाएगा। विकीर्ण एकत्र मतलब कोई चीज इकट्ठी करी हुई, इकट्ठी रखी हो। विकीर्ण मतलब पूरी तरीके से फैली है, इकट्ठी नहीं है, फैलाव है, सब चीजें फैली हुई हैं, विकीर्ण है। भाई हमसे पूछा है अनुक्रिया, अनुक्रिया का विलोम क्या है? अनुक्रिया का भाई क्या है? सक्रिया है, प्रक्रिया है, सॉरी ऐसे तो आपको लगेगा भाई गलत, सारे आंसर सही है। क्या है भाई? सक्रिय है, प्रक्रिया है, सुक्रिया है या प्रतिक्रिया है? तो भाई अनुक्रिया का जो विलोम हो जाता है वह प्रतिक्रिया हो जाता है। ठीक है, अनुक्रिया का विलोम प्रतिक्रिया हो जाता है। आगे बात करें, आगे हमसे पूछ रहा है भाई अधिष्ठित का विलोम क्या है? अधिष्ठित का विलोम क्या है? भाई प्रतिष्ठित है, निशिष्ट है, निर्दिष्ट है या अनिर्दिष्ट है? तो भाई अधिष्ठित का अनादिष्ट हो जाता है, अनिर्दिष्ट हो जाता है। इसमें अनुपसर्ग लगा के इसका अधिष्ठित का अनिर्दिष्ट हो जाता है। इसका अगर हम यहाँ पे संधि विच्छेद करके देखें तो भाई हम यहाँ पे अगर संधि कर लेते हैं, एक बार इसकी संधि हम कर लेते हैं। देखिए इसमें अनुपसर्ग लगाया गया है, ठीक है, अन प्लस अधिष्ठित, और इसको आपका विलोम बना दिया गया है, अन उपसर्ग लगा के इसमें विलोम बनाया गया है। आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पे। भाई हमसे पूछ रहा है वादी का विलोम क्या है? वादी का विलोम पूछ रहा है, क्या है भाई? प्रतिवादी है, विवादी है, आदि है या अवादी है? तो भाई वादी का विलोम शब्द की हमसे बात कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा भाई? वादी का प्रतिवादी होगा, वादी का प्रतिवादी। वादी मतलब एक तरफ से बोलने वाला, उसकी दूसरी तरफ जो बोलने वाला। आपने देखा होगा वाद विवाद की जो क्या नाम है, वाद विवाद की जो कहीं भी आपने देखा हो कंपटीशन होता है तो वहाँ पर वादी का जो, अगर हम जिसको विवाद कहते हैं, दूसरा जो होता है वह प्रतिवादी होता है। एक तरफ बोलने वाला का दूसरी तरफ बोलने वाला वादी का प्रतिवादी होता है। ये रहे आपके सामने आज कुछ क्वेश्चन हम लेके आए थे, फिर से इन क्वेश्चनों की कुछ श्रृंखला को लेके आए थे, और हमारा लगातार प्रयास यही है कि हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराए जाएं, और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पूरी टीम का प्रयास यही है कि आपके साथ लगातार जुड़े रहें, और आपके सामने एक नई जो हमारी चैनल की तरफ से अभी पूरी बात उठी है वो उठी है ये, कल से हमारी टीम और हम जितने भी आपके सामने वीडियो आ रही हैं, जितने भी टीचर आ रहे हैं, सब कल से आपको एक समय पर लाइव देखने को मिलेंगे। कल से जो भी हमारी क्लासेस होंगी वह सब के सब लाइव क्लासेस होंगी। हम कल आपके साथ लाइव आ रहे हैं, अब कल से लगातार हमारी आगे की क्लासें लाइव क्लासें रहेंगी, और उसी के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लाइव क्लास से जुड़ें ताकि आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिले। आपके जितने क्वेश्चन भी रह जाती है, परेशानी रह जाती है, किसी ना किसी का कंक्लूजन रह जाता है, कोई कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इसका ये आंसर नहीं, ये है क्या है, तो उसके लिए हम आपसे लगातार कल से जुड़ेंगे लाइव पे। हम वहाँ आपके कमेंट को देखेंगे, आपके जितने भी कमेंट, जो भी आपको परेशानी हो रही है वह कल से आप हमें लगातार कमेंट करें, हम आपको क्लास में ही वह सामने पूरा आपके साथ मिलके उसको सॉल्व करेंगे। इसी के साथ लगातार जुड़े रहें हमारे चैनल से, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।